कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है माज और आप देख रहे हैं डिकोडिंग सिनेमा। दोस्तों वैसे मैं गेम्स के ऊपर बात करता नहीं हूँ, लेकिन कल कॉल ऑफ ड्यूटी ने लिटरली पूरा इंटरनेट हिला दिया है। कल कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वेलफेयर 4 का रिवील ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिस पर एक दिन में 42 मिलियन व्यूज आए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा शौक व्यूज़ को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि मॉडर्न वेलफेयर का नाम सुनकर जो एक्साइटमेंट हमें पहले होती थी, इतने सालों बाद आज भी वही सेम एक्साइटमेंट है। क्योंकि अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी के फ़ैन हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वेलफेयर हमारे लिए सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि ये एक इमोशन है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे आप कोस्ट को ले लें या कैप्टन प्राइस को, ये सिर्फ एक नॉर्मल कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि ये हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। तो अब मॉडर्न वेलफेयर 4 आने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम इस वीडियो में उसके हवाले से बात करेंगे। You guys heard that? ऑनेस्टली जब ट्रेलर स्टार्ट हुआ तो मुझे वही सेम वाइब आना शुरू हो गई जो कि हमें मॉडर्न वेलफेयर गेम्स में से आती है। डार्क टोन, डार्क एटमॉस्फेयर, वार जोन्स, वही सब सेम चीज़ें। मतलब ये वही चीज़ें हैं जो कि मॉडर्न वेलफेयर गेम को स्पेशल बनाती हैं। अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 ईयर्स में काफ़ी सारे COD गेम्स आए हैं, लेकिन मॉडर्न वेलफेयर की जो बात है वो कुछ अलग है, वो इन गेम्स से बिल्कुल हटकर है। ऑनेस्टली ट्रेलर बहुत ज़्यादा इंसेन लग रहा है। जो सेटिंग हमें दिखाई गई है, ख़ास तौर पे जो हमें कोरियन सेटिंग दिखाई गई है, क्योंकि नॉर्मली हम COD गेम्स में देखते हैं कि यूरोप साइड या मिडिल ईस्ट का हमें सेटअप दिखाया जाता है, लेकिन इस गेम में मॉडर्न वेलफेयर 4 में हमें कोरियन सेटिंग दिखाई गई है, जो कि हमने ट्रेलर में देखा है, जो कि काफ़ी फ्रेश लग रही है और काफ़ी डिफरेंट लग रही है। और ट्रेलर को देखकर इस बात का अंदाज़ा तो सही में हो रहा है कि इन्फिनिटी वार्ड ने इस बार इस प्रोजेक्ट को काफ़ी सीरियसली लिया है। दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर हाइप्ड हूँ वो है कैप्टन प्राइस। मतलब कैप्टन प्राइस लिटरली कॉल ऑफ ड्यूटी की जान है। मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वेलफेयर के ट्रेलर में उनको देखकर मुझे एक फ़ौरन से नॉस्टैल्जिया हिट हुआ। और ख़ास बात यह है कि ट्रेलर देखकर ये लग रहा है कि कैप्टन प्राइस इस बार किसी ख़ास मिशन पर नहीं है, बल्कि वो खुद हंटेड हुए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाएगी और देखते हैं कि क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेकर। जो लोग बचपन से COD के गेम्स खेलते हैं वो ये बात समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब मॉडर्न वेलफेयर 2, मॉडर्न वेलफेयर 3, ब्लैक ऑप्स, गोस्ट, ये सिर्फ एक गेम नहीं थे, बल्कि एक इमोशन थे जो कि हम स्कूल से आकर खेला करते थे और उनके मिशंस कंप्लीट किया करते थे। और हम गोस्ट के एडिट्स देखा करते थे और टास्क फोर्स 141 को दुनिया की सबसे कूल चीज़ समझते थे। और मुझे उम्मीद है कि मॉडर्न वेलफेयर 4 हम सब की उम्मीद पर पूरा उतरेगा, और जैसा कि वो लोग करते आए हैं कि उन्होंने आज तक कोई गेम फ्लॉप नहीं दिया, तो इस बारे में मुझे उम्मीद है कि ये वाला गेम भी टॉप पर जाएगा। और ट्रेलर देखकर एक बात का अंदाज़ा तो क्लियरली हो रहा है कि ये कोई नॉर्मल COD गेम नहीं है, जैसा कि हमें अंदाज़ा भी है, क्योंकि मॉडर्न वेलफेयर की फ्रेंचाइज है तो वो तो नॉर्मल हो भी नहीं सकती। लेकिन इस बार स्केल काफ़ी बड़ा होने वाला है और काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें जो है वो वार सेटअप देखने को मिलेगा। और अगर इसकी स्टोरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई तो ये मेरी नज़र में मॉडर्न वेलफेयर 4 का वन ऑफ द बेस्ट गेम बन सकता है इन सालों में। जैसा कि हम COD गेम से एक्सपेक्ट करते हैं ग्राफिक्स, मल्टीप्लेयर ऑप्शंस और वेपन्स, लेकिन जो एक मेरी डिमांड है COD से, मॉडर्न वेलफेयर से, वो ये होगी कि स्टोरी लाइन। मतलब हम सब COD गेम्स खेलते हैं सिर्फ स्टोरी की बेस के ऊपर। हाँ, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वेपन्स, ग्राफिक्स वगैरह, लेकिन जिस चीज़ ने मॉडर्न वेलफेयर को हमसे जोड़ के रखा वो उसकी स्टोरी थी। मतलब इसके अगर आप कैरेक्टर ले लें, कैप्टन प्राइस या गोस्ट, तो हम उनके एक्शन की वजह से उनसे इम्प्रेस नहीं थे, बल्कि उनके कैरेक्टर की वजह से थे। तो मैं चाहता हूँ कि मॉडर्न वेलफेयर 4 भी इस चीज़ को लेकर चले और अपने कैरेक्टर्स के साथ एक डीप कनेक्शन दे और स्टोरी लाइन टॉप नॉच हो। ऑनेस्टली 42 मिलियन व्यूज़ इन 24 आवर्स, इससे देखकर इस बात का अंदाज़ा होता है कि COD की हाइप कितनी ज़्यादा डेंजरस है। और मैं भी उन फैंस में से हूँ जो कि इसके ट्रेलर को बार बार रिपीट करके देख रहा हूँ, क्योंकि हम जितना ट्रेलर देख रहे हैं उससे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इस बार COD कुछ बहुत ही बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि ट्रेलर में इतनी डिटेलिंग है और इतने ज़्यादा सीक्वेंसेस हैं कि बस मज़ा ही आ गया देखकर। तो दोस्तों मॉडर्न वेलफेयर 4 आ रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एज अ COD फैन, एज अ गेमर। और मैं लिटरली ऐसा बंदा हूँ कि कैप्टन प्राइस और गोस्ट के एडिट्स देख देख कर मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप कितना एक्साइटेड हैं इस ट्रेलर को लेकर, और आप अपना फेवरेट कैरेक्टर मॉडर्न वेलफेयर सीरीज़ में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप फ्यूचर में इस तरह के गेमिंग ब्रेकडाउन और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं। वैसे मैं गेमिंग के ऊपर इतना बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि इस गेम से कुछ खास कनेक्शन है तो मैंने बोला इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज डिकोडिंग सिनेमा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।